हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। जैसे कि आपको पता है, सुपर फास्ट रिवीजन सीरीज़ यहाँ पर चल रहा है। तो आपके सिलेबस में जो खंड 12 है उसका अध्याय 1 में प्रमुख विभागों की महत्वपूर्ण योजना है। तो हम इस वीडियो में पूरी महत्वपूर्ण योजनाएं देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके 10 नंबर पक्के हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल जाया करे। तो दोस्तों, बिना देरी करे हम इस वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। सारी महत्वपूर्ण योजनाएं हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको ये वीडियो देखने के बाद कहीं और से योजनाएं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट कर देते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संबंधित योजनाएं हम देख रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सारी योजनाएं कंप्लीट करेंगे, कोई भी योजना यहाँ पर छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं और जो हम इसकी महिला एवं बाल विकास से संबंधित पहली योजना देख लेते हैं। तो उसका नाम है दोस्तों ICDS। क्या है दोस्तों नाम यहाँ पर? ICDS। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों आप एग्जाम में, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ICDS की शुरुआत कब की गई, तो 2 अक्टूबर 1975 को इसकी शुरुआत की गई। ओके दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? जन्म से 6 वर्ष के बालक, गर्भवती माता और धात्री माताएं, पान कराने वाली माताएं और किशोरियां, यहाँ पर आप इनको यहाँ पर टारगेट किया गया है। कौन सी में? ICDS में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जन्म से 6 वर्ष के बालक को उचित पोषण और स्वास्थ्य और प्लस मतलब यहाँ पर ये इस वाला है सुरक्षा प्रदान कराना है इनको। जन्म से 6 वर्ष वाले बालक को, गर्भवती माताओं को, धात्री माताओं को और किशोरियों को। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलो हम दूसरी योजना यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरी योजना है ICPS, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम। इसकी शुरुआत दोस्तों 2009-10 में लागू की गई थी। 2000, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, 2009 और 10 में इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है बालकों की संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, पुनर्वास, बालकों को समाज के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बालकों की संरक्षण, पोषण, स्वास्थ्य, पुनर्वास तथा बालकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु और बाल अधिकारों के सिद्धांतों के अनुसार बालकों के सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखा जाएगा। कौन सी योजना के तहत? ICPS योजना के तहत। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। आप नीचे चलेंगे, देखेंगे ICPS प्रबंधन। तो यहाँ पर जो राज्य स्तर होगा वहाँ पर राज्य बाल संरक्षण समिति कार्य करेगी। जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण समिति, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति यहाँ पर कार्य करेगी। ब्लॉक स्तर पर और ग्राम स्तर पर ब्लॉक बाल संरक्षण समिति और ग्राम बाल संरक्षण समिति यहाँ पर काम करेगी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। तो इसकी शुरुआत अप्रैल 2007 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि लिंग भेदभाव को हम समाज में से हटाना है, लिंगानुपात को सुधारना है, बालिकाओं को लेकर समाज की जो धारणा है उसको सकारात्मक बनाना है। इसका उद्देश्य था मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लाभ किसको मिलता है? जो लाभ हितग्राही बालिका होती है उसको 1,43,000 रुपये का वचन पत्र प्रदान किया जाता है इसमें। ठीक है, अगली अगली हमारी जो योजना है दोस्तों वो है यहाँ पर लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसे 2 नवंबर 2022 को लागू किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी अधिनियम 2018 के तहत। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगली हम यहाँ पर देख लेते हैं योजना। तो ये है दोस्तों सौर्य दल। इसको 2013 में लागू किया गया था। इस सौर्य दल में क्या होता है दोस्तों? 5 महिला और 5 पुरुष की टीम होती है। जो महिलाएं हैं इनकी आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 15 से 45 वर्ष की यहाँ पर महिलाएं शामिल हो सकती हैं। इसका उद्देश्य था सौर्य दल का कि महिलाओं पर होने वाली अत्याचारों की पूर्व नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ये पूर्व जानकारी प्राप्त करके उसको रोकना ये शौर्य दल का काम रहता था। अगली योजना पर हम चलेंगे, उदिता योजना। यहाँ पर देख लेते हैं उदिता योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई थी। 11 से 18 वर्ष की किशोरियाँ और 19 से 45 वर्ष की माताओं को स्वच्छता, स्वास्थ्य, सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जागरूक करना उदिता योजना का उद्देश्य था। महामारी के समय सैनिटरी पैड उपयोग और इसका निस्तारण व जन जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर चलाना था। ये उदिता योजना का उद्देश्य था। अगली योजना हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो अगली योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत दोस्तों 22 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका उद्देश्य था
देश में बालिकाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण को बदलना, बालिकाओं को शैक्षणिक कार्यक्रम से जोड़ना और लिंगानुपात को सुधारना इसका उद्देश्य था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें 18 से 24 जनवरी जो होता है, 18 से 24 जनवरी सप्ताह होता है, इसे बालिका सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली योजना हम यहाँ पर देख लेते हैं, वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसे सखी योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 2015 में की गई। इसका उद्देश्य दोस्तों कि बालिकाओं व महिलाओं पर होने वाले अत्याचार से बचाव हेतु आपातकालीन सुविधा उपलब्ध कराना, चाहे वो पुलिस को हो, विधिक द्वारा हो, अस्थायी हो, आश्रय हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आदि हो, इन सब से इनको क्या करना, इनको बचाना है। अगली हम यहाँ पर योजना देखते हैं, स्वधारा गृह योजना, जिसे शक्ति सदन भी कहते हैं। जुलाई 2022 में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य था कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे माता या बहनों को आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य व कानूनी सहायता यहाँ पर प्रदान कराना था। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपको जो आपका खंड बा है उसका जो पहला अध्याय है, इससे आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना, 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर पक्के हैं। तो अगली हमारी योजना है जवाली योजना। इसकी शुरुआत 1992 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था जो वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं को इस धंधे से बाहर लाना तथा इनकी स्वास्थ्य जांच, शिक्षा को सक्षम करने हेतु यहाँ पर सहायता प्रदान करना। वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं की बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर कार्य करना यहाँ का जवाली योजना का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर था। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाए, अगली हमारी जो योजना है सॉरी वो है पालना योजना। पालना योजना है दोस्तों, वो पालना, ये आंगनवाड़ी केंद्रों में पहले कैंच सेंटर के नाम से इसका संचालन होता था, अब इसको पालना योजना नाम दे दिया गया। इसका जुलाई 2022 में मिशन शक्ति के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा पालना योजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कि इस योजना में क्या होता है दोस्तों, आंगनवाड़ी में केंद्रों, पालना घर की स्थापना जो स्थापना है वो किसके लिए की गई थी दोस्तों, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल और स्वास्थ्य और पोषण के रखरखाव करने के लिए की गई थी। ठीक है, तो अगली यहाँ पर योजना देख लेते हैं, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, जिसकी शुरुआत 2013 को हुई थी। इसका उद्देश्य था पीड़ित महिलाओं को, जो निरक्षित महिला होती हैं उनको सशक्त करना व समाज को अन्य धारा से जोड़ना था। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं यहाँ पर। अगली हमारी योजना है पोषण अभियान। तो पोषण अभियान राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 के तहत इसको मतलब चलाया गया था, जो कि आयुष मंत्रालय और महिला विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उद्देश्य था महिलाओं व बालकों को उचित संतुलित आहार प्रदान करना और कुपोषण से सुरक्षा, पोषण अभियान का यहाँ पर उद्देश्य था दोस्तों। अगली योजना आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो दोस्तों इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की शर्तों के साथ यहाँ पर प्रारंभ किया गया। उद्देश्य था दोस्तों यहाँ प्रथम जो संतान होती थी तब यहाँ पर 5,000 रुपये राशि दी जाते हैं, और जब दूसरी संतान अगर लड़की है तो 6,000 रुपये राशि मातृ वंदना योजना में मिलती है, यहाँ पर आपको याद रखना है। फिर दोस्तों यहाँ पर जिसको हम PMMBY भी कहते हैं, फिर PMMBY 2.0 की शुरुआत होती है, 1 अप्रैल 2022 को ये लागू होती है। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महामारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है दोस्तों, और 16 दिसंबर को निर्भया दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से हमने सारी इंपॉर्टेंट योजनाएं कर ली हैं। अब हम करने जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय से संबंधित योजनाएं। तो पहली योजना यहाँ पर है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जिसे NHM कहते हैं। इसकी शुरुआत 2013 में हुई। इसके अंतर्गत 2 मिशन आते हैं, एक राष्ट्रीय ग्राम स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगली हमारी यहाँ पर योजना रहेगी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे NRHM भी कहते हैं। इसकी शुरुआत दोस्तों 12 अप्रैल 2005 को हुई थी, और इसका उद्देश्य था ग्रामीण स्तर स्वास्थ्य सुविधा को मुहैया कराना, जिसमें आशा कार्यकर्ता कैसी हो दोस्तों, प्रशिक्षित होनी चाहिए। यहाँ पर आशा का फुल फॉर्म दोस्तों हमारे एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म है आशा का। चलिए दोस्तों, तो दूसरी योजना यहाँ पर हम देख लेते हैं, आयुष्मान भारत योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को पहले झारखंड में हुई, फिर 23 सितंबर 2018 को संपूर्ण भारत में ये लागू हो गया आयुष्मान भारत योजना। इसका उद्देश्य था दोस्तों BPL कार्ड धारकों को स्वास्थ्य हेतु जो बीमा मुहैया कराना, और 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य जांच हेतु निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। ठीक है दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर आता है टीकाकरण प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय टीकाकरण प्रोग्राम की शुरुआत 1978 में हुई। और आपसे पूछा जाए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो दोस्तों 1985 में किया गया। संक्रमित बीमारी से सुरक्षा हेतु इम्यूनाइजेशन को यहाँ पर बढ़ावा देना था। इसमें 12 बीमारियों को जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम मिशन इंद्रधनुष को, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई। प्रारंभ में इसमें 7 बीमारी को लिया गया, फिर वर्तमान में यहाँ पर 12 बीमारियों को जोड़ दिया गया। वो 12 बीमारी कौन कौन सी यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो 12 बीमारियाँ हैं वो काली खांसी और टिटनेश, पोलियो, खसरा, रुबेला, रोटावायरस, डायरिया, हेपेटाइटिस बी, मेनिनजाइटिस, हीमोफीलिया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ये यहाँ पर 12 बीमारियों को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है। फिर आता है सघन मिशन इंद्रधनुष, इसकी शुरुआत 2017 को हुई। फिर आता है सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0, इसकी शुरुआत 2019-20 को हुई, जिसमें पोलियो कार्यक्रम चलाए गए थे। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर मिशन इंद्रधनुष 3.0, यहाँ पर 2021 में इसकी शुरुआत की गई। फिर ये जो 2021 में शुरुआत की गई, कोविड-19 के समय दूर दराज पहाड़ी क्षेत्र में टीकाकरण को पहुंचाना इसका उद्देश्य था मिशन इंद्रधनुष 3.0 का। इसकी शुरुआत 2021 में की गई। फिर आता है दोस्तों सघन मिशन इंद्रधनुष 4.4, इसकी शुरुआत 2022 में की गई। ये पूछ लेते हैं डायरेक्टली कि ये मिशन कब किस वर्ष में लागू किए गए। फिर आता है पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत दोस्तों 1995 में की गई। परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चला गया, तो दोस्तों यहाँ पर 1952 इसका करेक्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निवारण कार्यक्रम दोस्तों कब चला गया, तो 1955 में चला गया। राष्ट्रीय टीबी क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब गया, तो 2022 में किया गया। और 2025 तक टीबी का जो लक्ष्य है इसको हमें भारत को मुक्त करना है 2025 तक। ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, तो ये 1962 में शुरू किया गया। इसे प्रारंभ में घेंगा रोग के निवारण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। किसको दोस्तों, यहाँ पर घेंगा रोग के नाम से जाना था राष्ट्रीय आयोडीन को। ठीक है। तो अगला यहाँ पर देख लें जो एड्स को कंट्रोल करने के लिए 1992 में नाको की स्थापना की गई थी। एड्स को कंट्रोल करने के लिए नाको का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो नाको का फुल फॉर्म है दोस्तों नेशनल, यहाँ पर जो एड्स नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एड्स है जो बीमारी वाला एड्स है, यहाँ पर ये वाला एड्स एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। चलिए दोस्तों, तो अगली योजना यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस, तो ये 2016-17 में इसका शुरुआत हुई। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब आया दोस्तों, तो 2016 में। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम तो 2007 और 8 में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति तो 2014 में। राष्ट्रीय अंधता व दृष्टि हानि नियंत्रण कार्यक्रम 1971-74 में चला था। इसको आपको यहाँ पर इनकी डेट को ध्यान रखना है दोस्तों। अगला है कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम कब की शुरुआत की गई, तो 16 जनवरी 2021 से। फ्लोरोसिस रोकथाम नियंत्रण कार्यक्रम कब लागू किया गया, 2008 और 9 में। तो यहाँ पर हमने स्वास्थ्य आयुष मंत्रालय की सारी यहाँ पर देख ली हैं। अब देखना है दोस्तों यहाँ पर जनजातीय कार्य विभाग योजनाएं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी योजना है आहार अनुदान योजना यहाँ पर है। इसकी शुरुआत 2017 को की गई दोस्तों। उद्देश्य था जनजाति जैसे कि सहरिया, गौड़, भारिया, बैगा, इनकी फैमिली और बच्चों को कुपोषण से बचाना इसका उद्देश्य था आहार अनुदान योजना का। इसकी शुरुआत 2017 को की गई दोस्तों। अगली हमारी सीएम कौशल संवर्धन योजना, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2017-18 को की गई। इसका उद्देश्य था 18 से 35 वर्ष के शिक्षित युवक या युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार युक्त करवाना था इनको। तो इस मतलब जो सीएम कौशल संवर्धन योजना का उद्देश्य था। अगली योजना यहाँ पर देख सकते हैं सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। तो SC/ST छात्र छात्राओं को यहाँ पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है इस योजना में। अनुसूचित जनजाति बालिका विज्ञान पुरस्कार योजना में क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था कि 12वीं कक्षा विज्ञान विषय में बालिका यदि मेरिट सूची में आती है तो प्रति छात्र को 50,000 रुपये इनाम यहाँ पर दी जाती है। ठीक है। अगली हमारी यहाँ पर योजना है मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों कि 10th क्लास में जो SC/ST छात्रा होते हैं उनको नगद राशि यहाँ पर दिया जाएगा प्रोत्साहन के रूप में। और प्रवीण सूची में 50-50 जिला स्तर पर और 1,000 राशि यहाँ पर दी जाती है। मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना में कितनी राशि दी जाती है दोस्तों, यहाँ पे 1,000 दी जाती है। चलिए दोस्तों, तो हमने जनजाति योजनाएं भी देखनी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित योजनाएं। तो यहाँ पर पहली योजना हमारी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना दोस्तों। तो इसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। BPL कार्ड धारकों गरीब वर्ग जो महिला उम्र में 60 वर्ष से अधिक हों ऐसे व्यक्ति यहाँ पर पात्र थे। और इसमें मासिक पेंशन दोस्तों कितनी दी जाती थी, 600 रुपये यहाँ पर दिया जाता था।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन में कितने रुपए दिए जाते हैं? 600 रुपये दिए जाते हैं। फिर दूसरी है दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 2009 में की गई। इसमें भी 600 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। यदि किसी को वृद्धा पेंशन मिलती है तो उसको ये नहीं मिलता है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, एक ही कोई यहाँ पर दी जाती है। अगली यहाँ पर आप देखेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। इसकी शुरुआत भी 2009 में की गई। इसमें भी 600 रुपये प्रति माह मिलते हैं। फिर आती है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसकी शुरुआत 2006 में की गई। फिर निःशक्त विवाह प्रोत्साहन योजना, प्रदूषण नहीं है दोस्तों, ये प्रोत्साहन योजना। इसकी शुरुआत 2008 में की गई यहाँ पर। और आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है निःशक्त विवाह में कि जो वर समान है और वधु निःशक्त है और वधु समान है और वर निःशक्त है तो यहाँ पर 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। और यदि वर और वधु दोनों निःशक्त हैं तो यहाँ पर 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें NARAGA मतलब कि नरेगा, यहाँ पर NARAREGA नरेगा की शुरुआत कब की गई पूछा गया है तो 2 फरवरी 2006 को यहाँ पर शुरुआत की गई नरेगा की। अगला यहाँ पर योजना देख लेंगे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 25 सितंबर 2014 को हुई थी। इसमें 15 से 35 वर्ष की युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान कराना इसका उद्देश्य था। अगली योजना यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2016 को की गई थी। जो BPL कार्ड धारक होते हैं उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था यहाँ पर की जाएगी। दूसरी है हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 2000 में की गई थी। आपको यहाँ पर सन याद रखना है। तो गांव को पक्की सड़कों के माध्यम से जो मूल मार्ग होते हैं उनसे इनका जोड़ना कार्य था। फिर अगली हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना। तो इसकी शुरुआत 2016 में की गई है। फिर अगली है दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो इसकी शुरुआत दोस्तों 25 सितंबर 2014 को की गई है। यहाँ पर और हम योजनाएं देख लेते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो इसकी शुरुआत 2013 को की गई है। 12 सितंबर 2013 को ये प्रभावित हुई थी। उद्देश्य था गरीब वर्ग को खाद्यान्न उपलब्ध कराना जो कि BPL कार्ड धारकों को मिलता है। ठीक है, अगली योजना है सर्व शिक्षा अभियान। इसकी शुरुआत 2001 में यहाँ पर की गई थी, दिख रहा होगा। शिक्षा की पहुंच को सरल व सुलभ बनाना इसका उद्देश्य था। अगली हमारी स्वच्छ भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर अगर अब इसका जो उद्देश्य था स्वच्छता को बढ़ावा देना। अगली हमारी जो योजना है वो है दोस्तों PM उज्ज्वला योजना। 1 मई 2016 को यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है। BPL कार्ड धारकों माताओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान करना PM उज्ज्वल योजना का यहाँ पर उद्देश्य था। अगली योजना यहाँ पर देख लेते हैं जो है लाडली बहना योजना। 5 मार्च 2023 में इसकी शुरुआत की गई। महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनको सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। प्रारंभ में इसमें 1000 रुपये राशि दी जाती थी। वर्तमान में 1250 रुपये यहाँ पर दिए जा रहे हैं लाडली बहना योजना में। अगली यहाँ पर आप देख सकते हैं शादी शगुन योजना। 8 अगस्त 2017 को इसकी शुरुआत की गई। इसका लाभ गरीब अल्पसंख्यक वर्ग की अभिभावक की कन्याओं को दिया जाता है और यहाँ पर 51,000 की राशि यहाँ पर दी जाती है शादी शगुन योजना में। तो दोस्तों आपको ये योजना सारी योजनाएं कैसी लगी आप मुझे कमेंट कर देना और आप अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे कमेंट कर देना। तो दोस्तों मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।